हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के 15 मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपका जो भी मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारा कवर हो जाए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया है इसमें, जिससे आपको यह पार्ट समझने में बहुत ही आसानी हो। देखिए, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको इस चैप्टर में कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा है जडेजा उत्तर दिशा की ओर। अच्छा, इसको जानने के लिए सबसे पहले कुछ कुछ बात आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले कुछ कुछ बात हम लोग जानते हैं। दिशा हम पढ़ रहे हैं, दिशा के लिए आपको ये पता होना चाहिए। ये होता है ईस्ट यानी पूरब, पूर्व। ये होता है वेस्ट यानी पश्चिम। ये होता है नॉर्थ, उत्तर। और ये होता है हमारा साउथ यानी कि दक्षिण। जो दो दो चार बात हम बताएंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। अगर क्वेश्चन में कहे दक्षिणावर्त, ध्यान से समझिएगा, दक्षिणावर्त कहे, दक्षिणावर्त कहे, इसका मतलब क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज जाना। कैसे जाना है? क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज। अगर कहे वामावर्त, क्या कहे? वामावर्त। सब नोट डाउन करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट लाइंस जो है मैं बता देता हूँ। वामावर्त कहे यानी आपको एंटी क्लॉक जाना है। कैसे जाना है? एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉक है ये, एंटी क्लॉकवाइज। ये बात हो गया। एक बात और जान लीजिए, अगर हमसे कहे, ध्यान से समझिए, अगर हमसे कहे, अगर हमसे कहे कि देखिए, ये तो आपका हो गया उत्तर, नॉर्थ, ये हो गया आपका ईस्ट, और इन दोनों का बीच का जो स्थान है वो कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है। इन दोनों का बीच का स्थान क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। इन दोनों का बीच का स्थान क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। और इन दोनों का बीच का स्थान क्या कहलाएगा? नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। और एक चीज़ हम ध्यान से यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करते हैं। इस डायग्राम को देखिए, इसमें 4 समकोण स्थित है। आप ध्यान से देखिए, ये टोटल आपको दिखेगा 360 डिग्री का है। कितना का है? 360 डिग्री का है। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90। इसी तरह से 90 के 4 पार्ट हैं। यहाँ पे भी कितना है? 90। यहाँ पे भी कितना है? 90। और यहाँ पे भी कितना है? 90। तो ये पूरा खंड, अगर क्वेश्चन आगे आएगा इसलिए हम समझाते जा रहे हैं, सिर्फ आपको हल्का समझना और कुछ नहीं करना है। आगे क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे है हमारा। तो जब भी इधर से यहाँ, अगर हम उत्तर से पूर्व की ओर आते हैं, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, तो हम यहाँ से यहाँ तक आए तो 90 डिग्री हो गया। उत्तर से पूर्व की ओर आए तो कितना हो गया? 90। अगर हमसे कहे कि दक्षिण से आप जाइए दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मतलब आपको यहीं तक रुक जाना है, बस यहीं तक। तो इसको हम लोग समझ लेंगे 45 डिग्री। कितना समझ लेंगे? 45 डिग्री। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना था। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। देखिए, अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जडेजा उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे हल्का सा समझने के लिए। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। जडेजा उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। जडेजा, ये मान लेते हैं यहाँ पे जडेजा है, ये उत्तर की ओर चल रहा है, मतलब ऊपर गया है। कितना चला है? 3 किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है। बाएं मुड़ता और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से जडेजा का बायां किधर होगा? इधर होगा। किधर होगा? इधर। तो इधर मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 7 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। अभी जडेजा यहाँ पर है, जडेजा यहाँ पर, उसका बायां किधर होगा? इधर होगा, इधर। तो इधर कितना चला है? 6 किलोमीटर चला है, कहता है। और वह फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब जडेजा अगर यहाँ है तो उसका बायां किधर होगा? इधर होगा। कम बायां किधर होगा? इधर होगा। फिर कितना चला? 7। तो ये देखिए, ये भी 7 था और ये भी कितना है? 7। मतलब वो अपने यहाँ, ये इसी पॉइंट पर आ गया है, ठीक है। अपने कहाँ पर आ गया है? इसी पॉइंट पर आ गया है। अब कह रहा है कि जडेजा किस दिशा की ओर सम्मुख है। बताइए, यहाँ पर कोई आकर खड़ा है, उसका पॉइंट यहाँ था, यहाँ से चलना शुरू किया था, तो वो किस दिशा की ओर देख रहा है? तो उत्तर की ओर देख रहा है। किस दिशा की ओर देख रहा है?
तो उत्तर दिशा की ओर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे और भी बनाएंगे तो बहुत ही क्लियर होता जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर, धवल पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर। चलिए जैसे जैसे बोलता है आस्ते आस्ते हमको बनाते जाना और कुछ भी नहीं करना। धवल पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, ये मान लेते हैं यहाँ पे धवन है, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है? धवल है। उसको पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाना है। ये देखिए ये है पश्चिम, अभी बताए थे। यहाँ पे खींच देते हैं, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। इधर जाएगा, यहाँ पे आ गया। मान लीजिए ये है 12 किलोमीटर का दूरी, ठीक है। फिर वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। ये लीजिए यहाँ से यहाँ नीचे आता है, नीचे ही तो दक्षिण है, यहाँ से यहाँ चला, मान लेते हैं 8 किलोमीटर। वह बाईं 5 किलोमीटर, बायां चला है 5 किलोमीटर, उसका बायां इधर होगा, इधर है। यहाँ से चला कितना? 5 किलोमीटर। कितना चला है? 5 किलोमीटर। कहाँ है? 5 किलोमीटर चला बायां, और चलने के लिए उसके बाद 6 किलोमीटर उसकी बाईं ओर, फिर 6 किलोमीटर उसका बायां। यहाँ पे है, यहाँ पे, तो उसका 6 किलोमीटर बायां कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ 6 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। क्या बोला है? 6 किलोमीटर बाएं चलने, फिर 7 किलोमीटर उसकी दाईं ओर, 7 किलोमीटर उसकी दाईं ओर चलता है। 7 किलोमीटर उसका दायां, तो 7 किलोमीटर उसका दायां, यहाँ से यहाँ, ये पूरा 5 था और यहाँ से यहाँ इसका ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। एक बार हम आपको रिफ्रेश करके अच्छे से हम इसको आपको समझा देते हैं। देखिए डायग्राम अच्छे से बनाते हैं हम। धवल पश्चिम की ओर 12 चलता है, ठीक है भाई, पश्चिम की ओर 12 चला है। पश्चिम की ओर कितना चला है? 12 चला है पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर कितना चला है? 12। फिर यहाँ से वह नीचे आया था 8 किलोमीटर। कितना चला था? 8 किलोमीटर। फिर यहाँ से वह चला था 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। फिर उत्तर गया था कितना? 6 किलोमीटर। कितना? 6 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ फिर वह आ गया था कितना? 7 किलोमीटर। ये वाला है 7, ये वाला 7। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ 7 है। इसका मतलब यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ टोटल दूरी देखा जाए तो वो 12 पहुँच चुका है। कहाँ पहुँच चुका है? 12, मतलब इस स्थान पे आ चुका है। इस स्थान पर कहाँ पे आ चुका है? यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे। अब कहता है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। अच्छा डिस्टेंस बताना, कितना दूर है, ध्यान से समझिए बात को। तो यहाँ से बताना। देखिए यहाँ से यहाँ 6 चल चुका है, यहाँ से यहाँ 6 क्या हुआ है? चल चुका है, मतलब अब वो यहाँ पे सीधा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पूरी 8 था, जिसमें से वो 6 चल चुका है। तो मात्र ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये वाला कितना दूरी बचा है? 2 किलोमीटर। कितना का बचा है? 2 किलोमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। आगे और भी बनाएंगे और भी क्लियर होता जाएगा। देखिए कृतिका 6 मीटर पूर्व दिशा में चलती है। चलिए कृतिका मान लेते हैं यहाँ पे 6 किलोमीटर पूर्व में, चलिए ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 4 चलती है। कृतिका यहाँ पे, उसका बायां इधर होगा, 4 चलिए ठीक है। फिर बाएं मुड़कर 12 चलती है, इस बार वो 12 चलिए ठीक है, बाएं इधर है। फिर से बाएं मुड़ती है और पुनः 8 चलती है। अब कितना चलती है? 8, ठीक है, 8 यहाँ चलिए। और 2 मीटर बाएं मुड़ती है, पुनः 8 मीटर चलकर बाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है। क्या बोला था? और फिर बाएं मुड़ती है, वह बाएं मुड़कर 12 मीटर चलती है और फिर से बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। कृतिका 6 मीटर पूर्व की ओर चलती है, यहाँ से यहाँ गई है कृतिका, ठीक है। फिर बाएं मुड़ी 4 गई, ठीक है, यहाँ पे। फिर बाएं मुड़कर 12 गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। आगे फिर से बाएं मुड़ती है, यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। वह पुनः 8 किलोमीटर बाएं मुड़ती है, फिर से 8 मीटर बाएं मुड़ी है। तो यहाँ से यहाँ बायां, उसका बायां यहाँ हो जाएगा। यहाँ से मान लिया, यहाँ से यहाँ 8 है आपका, ये वाला 8, ठीक है। और फिर 2 मीटर चलती है, और 2 मीटर चलती है। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में वह किस दिशा में खड़ी, दिशा बताना। अब 2 मीटर कहीं भी चल जाए वह, एक बात ध्यान से यहाँ समझिए, ध्यान से, हर टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए, ध्यान समझिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, कौन सा था? ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट था, ये वाला, ठीक है। ओ 8 तो एक ही बार चला है ना, 8 तो एक ही बार चला है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये 8 नहीं होगा, ये 8 नहीं होगा, यहाँ पे ये 8 नहीं है। 8 मीटर वहीं चलिए, ठीक है, ये 8 नहीं होने वाला है। 8 यहीं, यहाँ से पुनः बाई, और फिर 2 मीटर चलती है, बस यहाँ से यहाँ 2 मीटर चला देते हैं, यहीं तक आएगी, ठीक। अब बोला है उसका दिशा कहाँ है, अब बोला है उसका दिशा
कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी दिखाई दे रहा है। जहाँ से शुरू की थी मान लेते हैं वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये वाला मान लेते हैं यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये वाला। अब ध्यान से देखिए, यहीं पर तो है, यहीं पर तो है, यहीं पर तो है, तो उसका दिशा कौन सा होगा? अभी बताए थे हम, समझाए थे, ये वाला उसका दिशा है। यहीं पे तो है, वो यहीं पे है, तो उसका दिशा क्या कहलाएगा? ये मिड पॉइंट है, कहीं भी स्टार्ट करेंगे कभी भी तो मिड पॉइंट से बीच वाला बिंदु से ही स्टार्ट करेंगे, तो ये कहलाएगा दक्षिण, ये कहलाएगा पश्चिम, तो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, यही हो जाएगा आंसर। आगे देखिए 5 नंबर। एक लड़का 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। एक लड़का है 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, यहाँ चला है 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है, यहाँ पे लड़का है। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से उसका दायां ये वाला होगा, 4 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है 9 किलोमीटर चलता है, तो उसका दायां इस बार किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इधर। 9 किलोमीटर चला, कितना चला है? 9 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? मस्त क्वेश्चन है, एकदम स्टार वाला क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, एक लड़का 6 किलोमीटर पूरब की ओर चला, इधर गया, ठीक है, 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, 4 किलोमीटर गया, ठीक है, यहाँ गया, और फिर दाएं मुड़ता है, तो दायां इस बार मुड़ेगा तो इधर चला जाएगा, 9 आया, कितना आया? 9 किलोमीटर यहाँ से। अब बोला वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, दूरी पर पूछा, ध्यान से समझिए, एकदम एकदम ध्यान से देखिए। ये इतना दूर 6 है ना, 6, तो इतना दूर का इसका सीधा पे ले लेते हैं, इसका सीधा ले लेते हैं, तो ये भी इतना दूर क्या कहलाएगा? 6। और ये वाला यदि 4 है तो ये भी कितना कहलाएगा? 4। ये कितना कहलाएगा? 4। तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये पूरा 9 था, तो ये 6 हो गया, तो ये कितना बचा होगा? 3 बचा होगा। कितना बचा होगा? 3। तो ये वाला हमको बताना है कि यहाँ यहाँ पे अभी खड़ा है वो आके यहाँ पे, यहाँ से और उसका प्रारंभिक दूरी कितना है। तो 3 और 4 और 5 इसका ट्रिपलेट होता है। कैसे होता है हम आपको बता देंगे, फिर भी हल्का सा यहाँ बताने का कोशिश करते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में यह होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। तो लंब और आधार का जो स्क्वायर होता है, मान लीजिए इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, हम 4 का स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ने का स्क्वायर का बराबर होता है, तो 5 का स्क्वायर का बराबर होता है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 के बराबर आएगा। तो बस आपको इतना सा समझना है, तो ध्यान से समझिए। इसमें ट्रिपलेट लगेगा, वही समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ से यहाँ इसका दूरी कितना है? 5 किलोमीटर। तो दूरी कितना हो गया? 5 किलोमीटर आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। 6 नंबर। गौरव 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। यहाँ मान लेते हैं गौरव है, 20 मीटर उत्तर चला है, ठीक है, 20 मीटर चला है। फिर वह बाएं मुड़ता और 40 चलता है। चलिए यहाँ से बाएं मुड़ा है, 40 चला है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता 20, तो यहाँ से यहीं यहाँ पे 20 हो जाएगा इसका। यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 20। अच्छा आगे देखिए क्या बोलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 चलता है, दाएं मुड़ता है और 20 चलता है, तो यहाँ से यहाँ दायां इधर हो जाएगा, इधर। यहाँ से यहाँ दायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ 20 चला, बस खत्म क्वेश्चन। बोला है वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूर है? अरे भाई साहब यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना था? ऊपर में देखिए, यहाँ से यहाँ कितना था? 40, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20। तो 40 और 20 टोटल कितना दूरी पर है? तो टोटल 60 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 60 किलोमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक तरह से समझ लीजिए, अभी तक हम लोग 1-2 टाइप का कर लिए हैं, अब समझिए अगला टाइप का क्वेश्चन है। इससे भी बहुत एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी देख लेते हैं। हल्का है, सिर्फ समझने के ऊपर है। देखिए अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ये डायग्राम तो आपको याद है, बार बार लिख के बता रहे ताकि आपको याद हो जाए, एक ही इसका उद्देश्य, बार बार इसीलिए लिख रहे ताकि याद हो जाए आपको। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और
साउथ। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ है बताइए, ये वाला है आपका दक्षिण पूर्व, ये वाला बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व, क्योंकि यह पूर्व पूरब, यह है दक्षिण, और इसका बीच वाला ही पॉइंट क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व, यानी साउथ ईस्ट, क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट, ये क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। बोला है दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, मतलब इस वाले स्थान को पूर्व कह रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा सा कहाँ चला जा रहा है, ऊपर, कहाँ चला जा रहा है, ऊपर, ठीक है। आगे आते हैं, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पश्चिम, देखिए ये है उत्तर, ये है पश्चिम, और उत्तर पश्चिम को इसको क्या कह रहा है, पश्चिम, मतलब यहाँ से वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। एक बात ध्यान से समझिए, ये देखिए आप ऐसा करके डायग्राम देखिए, ये कैसे घूम रहा है, घूम रहा है, ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आगे देखते हैं और घुमा है, यदि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को क्या कहता है, दक्षिण, मतलब यहाँ पे है वो, यहाँ पे, और इसको क्या कह रहा है, दक्षिण कह रहा है। अब समझ में आ रहा है वो कैसे घूम रहा था, देखिए ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे देखिए, ऐसे 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 घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉक घूम रहा है। बस हमारा आंसर आ गया। तो उत्तर को क्या कहा जाता है, इसी तरह से होता है, तो उत्तर को हम लोग क्या आंसर दे सकते हैं, ये वाला है हमारा उत्तर, तो उत्तर को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए उत्तर को, तो उत्तर को जितना डिग्री घुमा है उतनी ही डिग्री घुमाएंगे, ये समझ लीजिए एक तरह से 45 डिग्री घुमा है, क्योंकि बीच पे था, अभी हम बताए थे कि पूरा होता है 90 डिग्री, पूरा पूरा, ये पूरा कितना कहलाएगा, 90 डिग्री, और इसका बीच में कोई रहेगा तो वो कितना कहलाएगा, 45 डिग्री, कितना कहलाएगा, 45। तो समझिए यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा, 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर को कहा जाएगा उत्तर पश्चिम, क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 नंबर। 8 नंबर कहता है, सेम क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए साथ साथ में। उत्तर पूरब उत्तर हो जाता है, ठीक है, उत्तर पूरब, ये है हमारा उत्तर, ये है हमारा पूरब, उत्तर पूरब क्या हो जा रहा है, उत्तर हो जा रहा है, सेम जा रहा है हमको लग रहा है, एंटी क्लॉक, ठीक है। दक्षिण पूर्व पूर्व हो जाता है, दक्षिण पूर्व यही तो है, दक्षिण पूर्व ये क्या हो जाता है, पूर्व हो जाता है, सेम क्वेश्चन लग रहा है। उत्तर पश्चिम हो जाता है, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाता है, ये जो उत्तर पश्चिम है ये क्या कहला जाता है, पश्चिम कहला जाता है, तो उत्तर क्या कहलाएगा, तो उत्तर भी क्या कहलाएगा, उत्तर पश्चिम, सेम लगभग लगभग क्वेश्चन था, एक थोड़ा मोड़ा कुछ चेंजिंग था, बाकी बात सब कुछ सेम था, उत्तर पश्चिम। आगे आते हैं 9 नंबर, रोहन उत्तर की ओर सम्मुख है, रोहन उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पे है, मान लेते हैं रोहन उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक है। वह वामावर्त, चलिए यहाँ पे बना लिए हैं, मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा है रोहन, यहाँ पे कौन खड़ा है, रोहन, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, यहाँ पे खड़ा है रोहन, वामावर्त 30 डिग्री, सब कुछ बता दिए हैं। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोलेगा तो कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज, कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज, और वामावर्त बोलेगा तो कैसे घूमना है, एंटी क्लॉक, कैसे घूमना है, एंटी क्लॉक, ठीक है। तो वामावर्त 30 डिग्री मुड़ता है, ठीक है भाई, वो कहाँ देख रहा था, उत्तर की ओर, चलिए यहाँ पे कहीं पे है, वो उत्तर में देख रहा है, तो उत्तर में वह वामावर्त 30 डिग्री घूमता है, ऐसे घूम रहा है, यहाँ तक आया 30 डिग्री, यहाँ पे है अभी। आगे बोला है और फिर 145 डिग्री वामावर्त घूरता है, और 145 डिग्री, ध्यान से समझिए, वो वामावर्त प्लस वामावर्त, 2 बार वामावर्त हो, यहाँ यहाँ पे था, यहाँ पे था, और यहाँ से यहाँ वो आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो 30 था, 30 डिग्री था, 145 और घुमा है। अच्छा 30 में हम अगर 60 ले लेते हैं, 60 तो 90 हो जाता है, कितना हो जाता है, 90, कितना हो जाएगा, 90। तो मान लीजिए यहाँ तक आएगा वो, यहाँ तक, तो ये पूरा कितना हो गया अभी, 90, 30 था और 145, सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है, तो 5 14 3 17, 175 में 90 चला गया, और 85 डिग्री बचा, कितना बचा, 85। तो 85 बताइए, ये अगला भी, ये अगला, ये अगला, ये भी तो 90 होने वाला है, ये भी 90 होने वाला, लेकिन 90 पूरा नहीं जा रहा है, वो 85 जा रहा है, कितना जा रहा है, 85, यहीं तक कहीं आएगा, तो और 85, ये हो गया हमारा 175। वह अब किस दिशा की ओर सम्मुख है, अगर वो यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं वो किस दिशा की ओर है, यहीं पे, यहीं पे, यहीं पे। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है साउथ, और इसका नाम क्या है, वेस्ट।
तो वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? साउथ वेस्ट। किस दिशा में है? साउथ वेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। आगे आते हैं 10 नंबर। एक महिला पश्चिम की ओर सम्मुख है। एक महिला पश्चिम की ओर सम्मुख है, ठीक है, पश्चिम की ओर सम्मुख है। देखिए पश्चिम, यहाँ पे कोई महिला है, ये रहा आपका पश्चिम की ओर सम्मुख है, ठीक है, इधर देख रही है। वह दक्षिणावर्त में 90 डिग्री मुड़ती है। यहाँ पे है कोई, यहाँ पे है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऐसे होता है, घड़ी देख लीजिएगा पता चल जाएगा। वो दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है, पूरा मुड़ गई। 90 बताए थे ना, पूरा होता है। और फिर 120 डिग्री वामावर्त, यहाँ से उल्टा आ रही है 120 डिग्री, तो यहाँ पहले 90 पार करेगी। पहले कितना पार करेगी? पहले पार करेगी वो 90, उसके बाद 30 घर और जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी 120। वामावर्त आ गई। वामावर्त आ गई मतलब कैसा आ गई? उल्टा आ गई, बस खत्म। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? तो यहाँ पे है, यहाँ पे वही आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा साउथ और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो किस दिशा की ओर है? साउथ वेस्ट। कौन सा है? साउथ वेस्ट। आगे 11 नंबर। देखिए, एक लड़की पश्चिम दिशा में चलना शुरू करती है, ठीक है भाई, पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया। यहाँ कोई था, यहाँ वो लड़की थी, पश्चिम दिशा में गई, इधर गई, ठीक है। और 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं मुड़ती है। 3 किलोमीटर चली है और फिर बायां मुड़ी, और बायां मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से यहाँ कितना चलती है? वह 5 किलोमीटर। आगे और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ गई। यहाँ से यहाँ बायां उसका इधर होगा, और 10 किलोमीटर गई है, 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ। और फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ आई है। अब कहा है वो अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में किस दिशा में, सिर्फ दिशा ही बताना, ध्यान से समझिए। ऐसा क्वेश्चन एक बार किए हैं और ध्यान से समझिए, क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ थी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे थी, और उसका भी डायरेक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे। तो अगर आप इसका पैरेलल ऐसे लाइन खींचने का कोशिश करिएगा तो आपको मिलेगा कि वो लड़की कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये है ईस्ट, और ये क्या है? साउथ। खत्म कहानी। साउथ ईस्ट में। कहाँ पे है? साउथ ईस्ट। हो गया। 12 नंबर देखिए, हल्का क्वेश्चन है, बीच बीच में हल्का क्वेश्चन डालते हैं। देखिए, सागर अपने घर से 400 मीटर दक्षिण की ओर, ये है सागर का घर, यहाँ से यहाँ कितना गया है? 400 मीटर। और फिर 400 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। सागर अपने घर से दक्षिण, यहाँ से यहाँ इतना आया, और फिर यहाँ से यहाँ कितना गया? दक्षिण, सॉरी, पश्चिम का ओर गया तो 400 गया। वह अपने घर से किस दिशा में खड़ा? सिर्फ और सिर्फ दिशा बताना। इसका पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए समझने के लिए। हो गया, ख़त्म। देखिए यहीं पे खड़ा है ना, यहीं पे, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा, ये हमारा साउथ है और ये हमारा क्या है? वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। 13 नंबर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगला टाइप का है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ई सी के पूरब में है, जो ई है, ई वो सी के पूरब में। भाई साहब यहाँ अगर सी बैठा था तो सी का पूरब यही होगा, सी का पूरब यही होगा। देखिए ध्यान से, अगर कोई यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो उसका पूरब कहाँ होगा? इधर ही होगा, इधर। तो उसी तरह से कि सी ए, जो ई है वो सी के पूरब में और डी के दक्षिण में है, और सी के पूरब में और डी के दक्षिण में। मतलब यहाँ किसके बारे में कहा जा रहा है? यहाँ कहा जा रहा है ई के बारे में। जब भी और आता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। इससे पहले हम ब्लड रिलेशन पढ़ा चुके बहुत ही अच्छे से, उसमें बताए थे कि जो आता है, जब लिखा रहेगा जो, तो वो सेकंड पर्सन के लिए रहेगा, और जब भी रहेगा और, तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए रहेगा। ई सी के पूरब में और डी के दक्षिण में, तो डी का दक्षिण यही कहलाएगा। तो जो ई है वो डी के कहाँ है? दक्षिण में। अगर यहाँ कोई डी है तो उसका दक्षिण नीचे ही तो होगा, ठीक है। बी डी के पश्चिम में, बी जो है वो डी के पश्चिम, ये है डी, तो डी का पश्चिम ये है। डी का पश्चिम कौन सा? ये है। यहाँ पे कौन है? बी है, ठीक है। और ई के दक्षिण में और ए के दक्षिण में, बी ए के दक्षिण में, तो ए को यहाँ पे रहना पड़ेगा, तभी तो ए का दक्षिण ये वाला कहलाएगा, ठीक है। ई के संबंध में ए की दिशा क्या है? ई के संबंध में ए की दिशा क्या है? ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ऐसे यहाँ पे है ई, और ए का स्थिति देखिए यहाँ पे है कि नहीं है? तो यहाँ से यहाँ आप देखिएगा तो यही तो दिशा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो गया उत्तर, यहाँ पे हो गया पश्चिम, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो नॉर्थ
नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। 14 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता और फिर पश्चिम की ओर मुड़ता। चलिए, दक्षिण दिशा में चलता, मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ चला दक्षिण की ओर और फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, यहाँ चला गया और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, यहाँ चला गया और फिर पूरब की ओर मुड़ता है, इधर आ गया, वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? अरे जिधर जा रहा है उधर ही का तो सम्मुख है, पूरब की ओर सम्मुख है। बस खत्म कहानी। 2 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखिए 2 सेकंड थोड़ा कम बोल दिया। देखिए एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलता है, यहाँ से यहाँ चला, ठीक है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, यहाँ गया, ठीक है, ध्यान से समझिए, एक बार और बताते हैं। दक्षिण दिशा की ओर गया, ठीक है, फिर पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम दिशा इधर होता है, हाँ ठीक है, फिर दक्षिण की ओर गया, नीचे गया, ठीक है, और फिर पूरब इधर होता है। खत्म कहानी। अब वो किस दिशा की ओर सम्मुख है? तो पूरब दिशा की ओर सम्मुख है, हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताना है पी और पी के संबंध में एन कहाँ पर है, पी के संबंध में एन कहाँ पर है, बस कुछ नहीं करना। देखिए आस्ते आस्ते करते जाते जो बोलता है। एल एम के पश्चिम में, एल एम का पश्चिम, एम का पश्चिम ये है, तो यहाँ पे है एल, ठीक है, 11 किलोमीटर इन दोनों का बीच का दूरी है। एन एल के उत्तर में, एन जो है एल का उत्तर, एल का उत्तर ये है, यहाँ पे एन है और इन दोनों का बीच का दूरी दिया हुआ है 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर। ओ एन के पश्चिम में 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ओ एन के पश्चिम में, एन का पश्चिम ये है, यहाँ इससे दूरी में कितना है? 15 किलोमीटर पे। पी एम के दक्षिण में, एम का दक्षिण यहाँ पे है, यहाँ पे है कौन? पी। ये कितना दूरी पे है? 12 किलोमीटर। खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। पी के संबंध में एन कहाँ है? फिर से तो वही बात है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ये एक डायग्राम खींच देते हैं, यहाँ देखिए एम है, यहीं पे देखिए पी है और एन कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसका हो जाएगा आंसर नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो बस इतना ही आज के लिए। इस 15 क्वेश्चन में जो भी जितना भी बेसिक था सारा निचोड़ हम आपको एक जगह रखने का कोशिश किए हैं। हर टाइप का सवाल आपको बता दिए, डिस्टेंस भी बता दिए, डायरेक्शन भी बता दिए, किसी का संबंध में किसका दूरी कहाँ पर है ये भी आपको बता दिए। तो बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो बनाने का यही मेरा अपना एक तरीका है कि मैं टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊं, ऐसा क्वेश्चन करा दूं 15-20 जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस को शामिल कर लूं, जिससे आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।